आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसको, जो सर्वमान्य काल विभाजन है उसको कैसे बांटा गया है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। समाज की प्रवृत्तियां ही साहित्य में दिखाई देती है, साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। यही कारण है कि किसी भी समाज में जातीय जीवन की विचारधाराओं का सच्चा और यथार्थ चित्रण साहित्य में मिलता है। तो उसी तौर पर हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य का जो विकास है वो 1050 विक्रम संवत के आसपास हुआ है। तब से लेकर सैकड़ों कवियों तथा लेखकों ने भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य भंडार, हिंदी साहित्य पूरा वृहद रूप में विस्तृत है। तो उसको अलग अलग कालखंडों के आधार पर अलग अलग रूप में उसको अलग अलग काल के समय में अलग अलग नाम से उसको जाना गया है। तो सबसे पहला जो नामकरण दिया गया है वो है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसका जो समय सीमा है वो है 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल कहा जाता है, इसका जो समय सीमा है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है, जिसको 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक रखा जाता है। और आधुनिक काल जिसको गद्य काल कहा जाता है, 1900 विक्रम संवत से लेकर के अभी तक के समय को क्या कहा जाता है? गद्य काल कहा जाता है। तो अब देखते हैं आदिकाल। आदिकाल को ही क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल कहा जाता है। तो आदिकाल में भारत में कोई प्रभावशाली सम्राट न था। मतलब इस समय क्या हुआ था, राजपूत राजाओं का सत्ता हुआ करता था, और ये जो है छोटे छोटे राजपूत वंश के दिखाई देते थे। और इस समय क्या हुआ था, मुसलमान आक्रमण बार बार होते थे, जिसके कारण से एक प्रकार से हम कह सकते हैं अव्यवस्था दिखाई देती थी। और अव्यवस्था दिखाई देती थी जिसके कारण से जो राजनीतिक उथल पुथल इस समय मची हुई थी, और बार बार क्या होते थे, आक्रमण होते थे। तो इसके कारण से जो राजपूत राजा होते थे उनके वीरता का बखान उस समय के कवियों ने किया। जो उस समय के कवि होते थे, जो इनको कहा जाता था दान, ताकि जो कवि होते थे उनको दान मिल जाए, ऐसे लोग जो है क्या करते थे, उनकी रण कुशलता का वर्णन करते थे राजपूत राजाओं के, राजपूत दरबार के में रह करके। तो ऐसे कवि जो है आदिकाल के कवि कहलाए। जैसे कि आपको इसमें बता दें, पृथ्वीराज रासो का आप नाम सुने होंगे, बीसल देव रासो। इस काल में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया है, जो कि चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया। बीसल देव रासो ने खुमान रासो लिखा है। जयचंद प्रकाश ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखा है। और आल्हा खंड लिखा है। आल्हा उदल जो दो वीर थे, उन्हीं की वीरता का बखान इस खंड में आल्हा उदल में किया गया है। पृथ्वीराज रासो तथा आल्हा खंड, ये दो वीर गाथाओं का जो काल है, जो रचनाएं हैं, इसमें दिखाई देती है। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य भी है। इसको भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो इस समय जो है इस प्रकार से जो है रचनाएं हुआ करती थी। और इस समय जो है डिंगल पिंगल भाषा में काव्य रचना होता था। पिंगल साहित्य रचना भी इसमें दिखाई देता है। और पिंगल मतलब इसको कैसे कहेंगे, जो ब्रज भाषा है, जब ब्रज भाषा के साथ राजस्थानी मिल जाती है तो उसको पिंगल कहा जाता है। जब ब्रज भाषा के साथ राजस्थानी मिल जाती है, जब ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली मिल जाती है, तो उसको कहा जाता है डिंगल। इस प्रकार से आप डिंगल पिंगल को क्या करेंगे, समझेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत ज़्यादा वीर गाथा से संबंधित रचनाएं आपको आदिकाल में दिखाई देगा। उसके बाद फिर जब मुस्लिम सत्ता बार बार होने लगा तो मुगल सत्ता स्थापित हो जाता है। फिर मुगल सत्ता की स्थापना के बाद जब मुगल सत्ता स्थापित हो जाता है, फिर उस समय जो है आपका बाबर, अकबर और जितने भी औरंगजेब वगैरह का शासन रहा। इसमें चूंकि राजपूतों में एकता नहीं थी, इसी कारण से मुस्लिम जो है हावी हो गए, और इस प्रकार उन्होंने मुगल सत्ता की यहाँ पर स्थापना की। ये आप इतिहास में आप देख सकते हैं। तो इसका जो है इतिहास का जो पृष्ठभूमि है इस प्रकार से था। तो इस समय भक्ति भावना से संबंधित रचनाएं लिखे जाने लगी। बार बार क्या होता था, आक्रमण होता था। अब आक्रमण जब होता था तो वो जो है
आक्रमण होता था तो वो आम जनता को परेशान करते थे। तो आम जनता को बचाने वाला एक जो शक्तिशाली सम्राट का कमी थी, जिसके कारण से जो जनता है वो भक्ति की ओर आकर्षित हुई, और भक्ति की ओर आकर्षित हुई जिसके कारण से आप देखते हैं आपके जो जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, और कबीरदास जैसे लोग आए, भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां बनी जिसके कारण से इस समय आदिकाल ये सॉरी भक्ति काल की ये क्या रही, विशेषता रही। और इस समय के दूसरे कालखंड को, हिंदी साहित्य के दूसरे कालखंड को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। जिन स्थानों में मुसलमानों का अधिकार हो गया, वहाँ धर्म की चर्चा बड़े जोरों से होने लगी। बौद्ध धर्म के ह्रास के समय में सिद्ध यानी सिद्ध, कापालिक, नाथ पंथ, जोगी आदि जनसाधारण के धर्म का विरोध करके अपने पंथ का प्रचलन कर रहे थे। सनातनी ब्राह्मणों से इनका विरोध चल रहा था कि धर्मांत विजय मुसलमानों ने अपने धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया। मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं, और धार्मिक अलग अलग जो फिरके थे, फिरके मतलब क्या कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धति, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय इस समय क्या हो रहे थे, स्थापित हो रहे थे। तो मुसलमानों के द्वारा हिंदू मंदिरों का भ्रष्ट किया जाता था, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाता था, उनकी देव मूर्तियाँ तोड़ दी जाती थी। हिंदुओं का धर्म पालन की स्वतंत्रता न रही, ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा दबाव रहता था हिंदुओं के ऊपर कि वो मुस्लिम बन जाए, या तो फिर स्वयं से बन जाए, या तो फिर उनको दबावश कन्वर्ट कर लिया जाता था, परिवर्तित कर लिया जाता था पूजा पद्धति को। हिंदू जाति निरुत्साहित होकर निराश हो गई थी। स्वभावतः संकटों से त्राण पाने के लिए हिंदुओं का ध्यान भक्त वत्सल दीन बंधु भगवान की ओर गया। मतलब बार बार आक्रमण हो रहा था, बार बार आक्रमण होने के कारण से उनकी पूजा पद्धति को नुकसान हो रहा था, जिसके कारण से वो क्या कर रहे थे, भक्ति की ओर आकर्षित हुए। तो इसी समय जो है संत कवियों ने जनता की रुचि के अनुसार आपको उसको क्या किया, जागरूक किया। तो इसी क्रम में जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, उसको जो है चार भागों में, उसको जो है दो भागों में बांटा जाता है। उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका निर्गुण पंथ कहा जाता है, एक होता है निर्गुण भक्ति, और एक होता है सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति किसको कहा जाता है, निर्गुण भक्ति जब ईश्वर को अज अनादि सर्वव्यापी मान करके उसकी पूजा अर्चना आराधना की जाती है तो उसको निर्गुण भक्ति कहा जाता है। और जब ईश्वर को अवतारी रूप में पूजा जाता है तो उसको कहा जाता है सगुण भक्ति। तो यही जो दो प्रकार की जो भक्ति है ये आपको भक्ति काल में दिखाई देती है। तो निर्गुण भक्ति के आपको दो रूप आपको दिखाई देंगे, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। ये जो है निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो सगुण भक्ति धारा है, सगुण भक्ति धारा में जब ईश्वर को शरीर रूप में उसकी पूजा अर्चना की जाती है तो वो क्या हो जाएगा, आपको सगुण भक्ति हो जाएगा। तो सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है कृष्ण भक्ति और एक होता है राम भक्ति काव्यधारा। तो ये हो गया भक्ति काल की चर्चा। तो इसमें वही है कि भक्ति काल में जो संत काव्य धारा था, संत काव्य धारा में आपका छुआछूत वगैरह का विरोध करना, जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध करना, एकेश्वरवाद की स्थापना, जाति व्यवस्था का विरोध करना, वर्ण व्यवस्था का विरोध करना, इस प्रकार का जो आपको है स्वर है वो आपको संत काव्य धारा में दिखाई देता है। इसके कवि हैं कबीरदास, रैदास, नानक, दादू, मलुकदास आदि इनके क्या हैं, साहित्यकार या आपको मानने वाले संत मिलेंगे। उसी क्रम में देखते हैं सूफी काव्य धारा कहा जाता है, या तो फिर इसी को प्रेम मार्गी काव्य धारा कहा जाता है। दूसरी ओर सूफी मुसलमान कवियों ने ईश्वर को खुदा के रूप में बताकर, खुदा स्वरूप बताकर हिंदू मुस्लिम प्रेम सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। इनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी, लेकिन जो प्रेम कथाओं, अलग अलग प्रकार के जो प्रेम कथा थे, उन प्रेम कथाओं के आधार पर ये क्या करने लगे, हिंदू देवी देवताओं का प्रचार प्रसार करते थे और साथ में अपना इस्लाम का भी प्रचार प्रसार करते थे। तो इसमें इन ऐसे कवियों को क्या कहा जाता है, सूफी कवियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये जो है लौकिक से अलौकिक रास्ते पर चलते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या होते थे, शिक्षा देते थे। इसमें जो है जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी का आप नाम सुने हैं। उसके बाद फिर सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आता है। तो सगुण भक्ति काव्य धारा में पहला आता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो कृष्ण को आराध्य मान करके जब उसकी पूजा अर्चना की जाती है नवधा भक्ति के अनुसार, नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति होती है,
जैसे आपका भजन कीर्तन स्मरण पाद सेवन चरण वंदन। तो ये जो है 9 प्रकार की भक्ति होती है। उन 9 प्रकार की भक्ति में जब कृष्ण को आराध्य मान करके सब चीज़ उसको निछावर कर देते थे तो उसको कृष्ण भक्ति कहा जाता है। ऐसे कवियों में हम नाम लेते हैं तो आपको ये जो है ब्रज क्षेत्र में आपको मिल दिखेंगे। कृष्ण की बाल लीला का वर्णन, गोपियों की प्रेम का वर्णन इसमें दिखाई देगा। इसमें है सूरदास है, नंददास है, कृष्णदास है, परमानंद दास है, कुंभन दास है, चतुर्भुज दास है, चित्त स्वामी है, गोविंद स्वामी है, हित हरिवंश है, गदाधर भट्ट है, स्वामी हरिदास है। ये सब क्या है आपके कृष्ण भक्त कवियों के नाम है। और सूरदास की रचना सूर सागर तो बहुत प्रसिद्ध है। ये आप इसमें आप स्कूलों में और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में आप इसको पाएंगे। उसके बाद इसी क्रम में आगे देखते हैं राम भक्ति शाखा, जो कि सगुण भक्ति की एक शाखा है। इसमें कृष्ण भक्ति कवियों जैसे कृष्ण भक्ति कवि जैसे आपको दिखाई दे उसी प्रकार से राम भक्ति कवि आपको दिखाई देंगे। इन राम भक्ति कवियों में राम भक्ति की उन्होंने धूम मचा दी थी। और रामानुजाचार्य का नाम जानते होंगे, या रामानंद का आप नाम जानते हैं। रामानंद के 12 शिष्य हुए थे, उसमें से तुलसीदास भी थे, रैदास भी थे, कबीरदास भी थे। तो वो जो भक्ति है ठीक उसी प्रकार के मानने वाले जो है राम भक्ति करने वाले कवि भी आपको दिखाई देंगे, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। उसी प्रकार नाभादास का नाम आता है, अग्रदास का नाम आता है, प्राणचंद चौहान का नाम आता है। इन लोगों ने राम कथा के आधार पर भक्ति भावना का प्रचार प्रसार किया। और भी कवि आते हैं जिनमें नरोत्तम दास है, गंग है, केशव दास है, रहीम है, सेनापति है। ये सब कौन है? राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले हिंदी साहित्य के कवि हैं। आगे हैं इसके बाद आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे भक्ति काल में दिखाई देगा। तो भक्ति काल में आपको भक्ति भावना की प्रधानता आपको दिखाई देगा, और उसी भक्ति भावना की प्रधानता हिंदी साहित्य में दिखाई देती है, जिसके कारण से इसको भक्ति काल कहा गया है। आगे आता है आपका रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। मध्यकाल है तो मध्यकाल को 2 भागों में आप बांट दो, एक होता है पूर्व मध्यकाल, एक होता है उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल को क्या कहा जाता है? रीतिकाल कहा जाता है। इसकी समय सीमा जो है, इसकी समय सीमा 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक की क्या कहा जाता है? रीतिकाल कहा जाता है। अब ये रीतिकाल इस समय जो है लक्षण ग्रंथ या रीति ग्रंथ लिखे गए, मतलब रीतिकाल। अब रीति का अर्थ, जैसे भक्ति काल बोलने से आपको समझ में आता है कि भक्ति भावना की प्रधानता है, वैसे ही रीतिकाल में क्या हुआ? रीतिकाल में रीति मतलब होता है पद्धति, मार्ग, पंथ, गति, शैली। जैसे कोई स्टाइल कहा जाता है उसी को, मतलब एक ही प्रकार का स्टाइल में, एक ही प्रकार की पद्धति में साहित्य रचना लिखा जाने लगा। तो उसको जो एक ही प्रकार के साहित्य रचना लिखते थे उसको क्या कहा गया है? लक्षण या रीति ग्रंथ कहा गया है। इन्हीं लक्षण ग्रंथों के आधार पर इसको क्या कहा गया है? रीति काल इसको कहा गया। अब लक्षण ग्रंथ क्या है? लक्षण तो आपको दिख गया, ये लक्षण या इसी को कहा जाता है रीति ग्रंथ। मतलब ऐसा ग्रंथ जिसमें रस छंद अलंकार, नायक नायिका भेद, काव्य गुण, काव्य दोष आदि का वर्णन होता है। तो ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है लक्षण ग्रंथ। तो ऐसे प्रकार के जो साहित्य लिखने वाले, इसी प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले की प्रमुखता जो है कहाँ दिखाई देता है? रीतिकाल में दिखाई देता है। ये जो रीतिकाल है, इस समय बहुत से ऐसे विद्वान भी आपको दिखाई देंगे जो क्या करते हैं? संस्कृत आचार्यों के ग्रंथों का यहाँ पर क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। जैसे अलंकार के बारे में लिख रहे हैं, रस के बारे में लिख रहे हैं, ध्वनि के बारे में लिख रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया लक्षण ग्रंथ, तो उसी लक्षण ग्रंथ कैसे होते थे? ऐसा ग्रंथ जिसमें रस की जानकारी, छंद की जानकारी, अलंकार की जानकारी, काव्य नायक नायिका भेद की जानकारी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? रीति ग्रंथ कहा जाता है। तो ऐसे प्रकार के जो ग्रंथ, इसी प्रकार के सब्जेक्ट को लेकर के क्या लिखा जाने लगा? साहित्य लिखा जाने लगा रीतिकाल में। अब इस समय जो रीतिकाल है, रीतिकाल की जो भाषा कैसी थी? रीतिकाल की भाषा जो है ब्रज भाषा थी। मधुरता, कोमलता, साहित्यिकता की दृष्टि से उच्च कोटि के थे। अरबी फारसी के शब्द इसमें मिले हुए थे। कवित्व सवैया दोहा में ज़्यादातर लिखते हैं, जैसे कि हमारे बिहारी किस में लिखते हैं? दोहा में लिखते हैं। और घनानंद किस में लिखते हैं? घनानंद जो है कवित्व सवैया में लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको जानकारी इसमें रीतिकाल में मिलेगा। तो रीतिकाल के बारे में और मैं आपको बता दूं, जो रीतिकाल है, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपका आता है रीतिबद्ध आता है,
एक आता है रीतिबद्ध, एक आता है रीति सिद्ध, और एक आ जाता है रीति मुक्त। तो ये जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त है, ये क्या है? रीति मुक्त है। तो रीतिबद्ध ऐसे कवियों को कहा जाता है जिन्होंने क्या किया? रीति ग्रंथ की रचना की। जैसे बिहारी, जैसे केशव दास आता है, चिंतामणि आता है, भिखारी दास आता है, देव आता है, पद्माकर आते हैं। ये सब जो है रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार रीति सिद्ध कवि किसको कहा जाता है? ऐसे कवि जिन्होंने रीति की जानकारी का समावेश अपने साहित्य में किया लेकिन रीति ग्रंथ नहीं लिखा, उनको कहा जाता है रीति सिद्ध ग्रंथ। इसमें आता है बिहारी। बिहारी का नाम तो आप जानते ही हैं, कम से कम इतना समझ में नहीं आ रहा होगा तो इतना तो जान लेना कि रीति काल को 3 भागों में बांटा जाता है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध के अंतर्गत केशव दास, पद्माकर, दुलह, देव का नाम है, भिखारी दास का नाम है, और रीति सिद्ध के अंतर्गत बिहारी आते हैं। और रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं घनानंद। रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं घनानंद। तो इस प्रकार से साहित्यकार आपको क्या मिलेंगे? कवि जो है आपको दिखाई देंगे रीति काल के अंतर्गत। उसके बाद फिर इस समय आधुनिक काल आता है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आता है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के टाइम जो है ब्रिटिशर्स का जो आगमन है यहाँ हो चुका था, अंग्रेजों का वर्चस्व हो चुका था। और अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया था तो अब सब्जेक्ट जो है चेंज होने लगे। अब कहाँ राजा महाराजा के बारे में लिखा जा रहा है, जो संस्कृत निष्ठ ग्रंथों की रचना की जा रही है उसके स्थान पर आम लोगों के बारे में लिखा जा रहा है। आम लोगों के बारे में लिखा जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साहित्य प्रकाशित होते थे उसका प्रभाव पड़ रहा है, और स्वदेशी भारतीयता के जैसे स्वर जो है इस समय दिखाई देने लगे। क्यों? इस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आप जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस समय क्या हुए? प्रादुर्भाव उनका हुआ और उन्होंने फिर अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे। और इन प्रकार इस समय के ग्रंथों में श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सत्यनारायण कविरत्न, रामचंद्र शुक्ल, वियोगी हरि जैसे कवि आपको दिखाई देंगे। बहुत अच्छे अच्छे कवि इस समय आपको दिखाई देगा। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया? हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो सर्वमान्य आदिकाल में आपको 4 भाग ही करना है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसको फिर थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देना है? समझा देना है। अब आता है क्वेश्चन, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की समस्या पर बताइए, विचार कीजिए। अब हिंदी साहित्य का आदिकाल है, अब आदिकाल को कितने समय से पुराने से माना जाए, ये बड़ा दिक्कत था। अब आदिकाल जब जैसे अभी टाइम है, जैसे 2024 चल रहा है, तो ये जो 2024 है आने वाले 100 साल बाद पुराना हो जाएगा, तो क्या इसको आदिकाल बोल दोगे? कोई ना कोई जो समय है वो अपने समय का आधुनिक समय होता है। तो ये आदिकाल को आदिकाल नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, ऐसे प्रकार के समस्या जो है आपको दिखाई देगा। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की समस्या पर हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। इतिहासकारों ने 14वीं शताब्दी के साहित्य रचना काल को क्या कहा है? आदिकाल का नाम दिया है। इन शताब्दियों में जो प्रवृत्तियां अंकुरित पल्लवित हुई उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें 20-10वीं शताब्दी पहले पढ़ चुका था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल का जो रूप दिखाई देता है वो आपको पहले से ही दिखाई देता है, और इस समय 10वीं से 14वीं शताब्दी में भी क्या होता है? उपलब्ध होता है। तो इस समय कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य आदिकाल में आपको जो अलग अलग प्रकार के विद्वान हैं वो अलग अलग प्रकार के मत देते हैं, जिसमें सबसे पहले मिश्र बंधु का नाम आता है। मिश्र बंधु कहते हैं इसको रासोकाल कहते हैं। मिश्र बंधु इसको आदिकाल को आदिकाल नहीं बोलते, ये लोग रासोकाल बोलते हैं। हिंदी साहित्य के इस समय क्या हुआ था? काल विभाजन नहीं किया, और मिश्र बंधु विनोद में, किसने? मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद में इसको क्या कहा है? आदिकाल को रासोकाल कहा है, क्योंकि इस समय वीरता प्रधान वाली रचना रासो ग्रंथ की रचना ज़्यादा हुई है। जैसे पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। उसके बाद फिर ये आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या कहा? बीजोपन काल का है। एकदम स्टार्टिंग था, बीजोपन काल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि, मतलब हमें नामकरण की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस समय नामकरण करने में बड़ा दिक्कत गया, क्योंकि मैं एकदम सही आपको सबूत नहीं मिल रहे थे। सबूत के साथ साथ आपको समय का जो प्रमाणिक ग्रंथ था वो आपको प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मिल रहा था। तो इस प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण से विवाद इस समय चल पड़ा कि आदिकाल को आदिकाल बोलेंगे कि वीरगाथा काल बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। तो आदिकाल का एक नाम आपको रासोकाल दिखाई दिया। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीजोपन काल कहा है, और पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको वीर गाथा काल बोलते हैं क्योंकि इसमें वीरता की ज़्यादा प्रधानता है। कौन बताते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जो जिन ग्रंथों के आधार पर वो वीर ग्रंथ बताते हैं उसमें ये देखो, ये ग्रंथ न है सब आदिकाल में सब लिखे गए हैं। जैसे विजयपाल रासो, रासो मतलब वो ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजा महाराजाओं की वीरता, युद्ध कौशल, श्रृंगारिकता का चित्रण है। हम्मीर रासो है जिसको सागधर ने लिखा है। कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति ने लिखा है। फिर देसी भाषा की पुस्तकें हैं, थोड़ा स्टार्टिंग वाला हिंदी का आपको दिखाई देगा। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो के बारे में आपको बताया मैं। बीसल देव रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, वीरमाला, बरमाला रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, ये सब ग्रंथ आपको कहाँ दिखाई देगा, आदिकाल में आपको दिखाई देगा, जिसके कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। और अपभ्रंश के रचनाओं को इन्होंने बताया। अब अभी अपभ्रंश बार बार आ रहा है। अपभ्रंश क्या है, जो अभी वर्तमान का जो हिंदी है, वर्तमान जो हिंदी का एकदम टूटा फूटा रूप था, मतलब स्टार्टिंग वाला रूप था, उसको कहा जाता है अपभ्रंश। अपभ्रंश से भी परिनिष्ठित हिंदी का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से रचनाएं आपको दिखाई दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, वीर गाथा काल नाम कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसको क्या कहा है, वीर गाथा काल ही कहा है। जैसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वैसा ही श्याम सुंदर दास क्या बोलते हैं, इसको वीर गाथा काल ही कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने पुष्य या पुंड को क्या कहा है, पहला कवि माना है। और संधि और चारण काल, दो भागों में इसको बांटा है, एक संधि काल कहा है, एक चारण काल कहा है। तो ठीक है, क्योंकि चारण काल बौद्ध धर्म इस समय क्या होता था, जो संधि काल, ये एक प्रकार का संधि काल था क्योंकि इसमें बौद्धों का भी प्रभाव था। और चारण का राजा महाराजा के अंतर्गत चारण या भाट होते थे और वो क्या करते थे, राजा महाराजा का यशोगान गाते थे। तो इसके कारण से रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ये पंडित हैं। राहुल सांकृत्यायन बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है, इसको सिद्ध सामंत काल इसको नाम सुझाया है। और बौद्ध धर्म की बौद्ध संप्रदाय की इन्होंने व्याख्या करते हुए इसको क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। सब जितने भी मत थे सबका इन्होंने क्या किया, खंडन करते हुए इन्होंने क्या किया, आदिकाल नाम दिया। और जब हिंदी साहित्य का इतिहास, जब लेखन परंपरा की बात चली तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हुआ वो आदिकाल नाम ही प्रचलित हुआ। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, 7-8 पॉइंट आप गिना देना, जैसे कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित समस्या कैसे आई, उसमें श्याम सुंदर दास वीरगाथा काल बोलते हैं, रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल बोलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल बोलते हैं। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल बोलते हैं, रामकुमार वर्मा संधि चारण काल बोलते हैं। इस प्रकार से नामों को आप गिना दोगे तो कम से कम चेक करने वाले कॉपी चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि इसने पढ़ा है। फिर आपको बहुत अच्छा आपको नंबर आपको क्या मिलेगा। ठीक, आगे आता है अगला क्वेश्चन, आदिकाल के ही बारे में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। आदिकाल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए। तो आदिकाल जिस समय था, मतलब आदिकाल की समय सीमा क्या है, 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक के समय को क्या कहा जाता है, आदिकाल कहा जाता है। अब इस समय राजनीतिक परिस्थिति कैसा था, पहला पॉइंट है। तो इस समय राजनीतिक परिस्थिति कैसा था, तो आपको पता है इस समय जो है हर्षवर्धन का शासन था। किसका, 6ठी शताब्दी की बात है, हर्षवर्धन का शासन था। बहुत अच्छा सम्राट था ये, आपका वर्तमान का पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये इस समय हर्षवर्धन शासन कर रहा था, अंतिम हिंदू सम्राट था। लेकिन ये जो है इसका पतन हो जाता है। अब हर्षवर्धन का पतन हो जाता है, उसके बाद फिर राजपूत राजाओं का उदय होता है। अब राजपूत राजाओं का उदय होता है तो छोटे छोटे राज्यों में जो है राजपूत राजा बट जाते हैं। और जिसके कारण से जो बाहरी सत्ता है, मतलब इस्लामिक सत्ता है, उसको इस कम होती हुई जो इसका शक्ति को, इस क्षेत्र की कम होती हुई शक्ति को भाप करके इन्होंने क्या किया, आक्रमण चालू किया। जिसके कारण से इस समय अत्याचार, बहुत ज़्यादा आक्रमण इस समय हुए। राजनीतिक स्थिति इस समय अच्छी नहीं थी। पश्चिमी भारत एवं मध्य प्रदेश में पड़ा, इन क्षेत्रों में मतलब बहुत ज़्यादा आक्रमण हुआ। तो पश्चिम भारत में बहुत ज़्यादा आक्रमण हुआ, मध्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा आक्रमण होता था। जनता अच्छी नहीं थी, जनता अत्याचारों से त्रस्त थी, युद्ध से आतंकित थी।
भाई किसी भी गांव में घुस जाते थे, मतलब किसी कुछ लूटपाट कर लिया करते थे, जिसके कारण से जनता बहुत क्षुब्ध थी। इस समय आदिकाल के संपूर्ण समय भारतवर्ष युद्ध प्रभावित और असंतुलित रहा। देशी राजाओं में भी जनता को संरक्षण और सहायता की अपेक्षा शोषण अत्याचारों का सामना करना पड़ा। देशी राजा भी जनता का सपोर्ट नहीं करते थे। ये आपका किस में आ जाएगा, आपका राजनीतिक स्थिति में आ जाएगा। राजनीतिक स्थिति में आप सीधा सीधा ये बता दोगे कि इस समय जो राजनीतिक स्थिति वो अच्छी नहीं थी, और उसके साथ साथ इस समय की जो राजनीतिक स्थिति है, इसमें जो हर्षवर्धन है वो अंतिम हिंदू सम्राट था, उसका पतन हो गया था, उसका एक प्रकार के कहना चाहिए वो अवनति की ओर चले गए थे, और जो हिंदू शासक हैं वो पूरे के पूरे बट गए थे, जिसका फायदा इस्लामी आक्रमणों ने लिया। और इसमें फिर बार बार मुगल आक्रमण होते थे, बार बार आक्रमण होते थे, खाली लड़ाई झगड़ा होता था, जिसके कारण से शक्ति क्षीण होती थी। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने शासन संभाला। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर मोहम्मद गौरी जैसे इस्लामी का आक्रमण जो व्यवस्था थी वो आपको दिखाई। देखिए इसमें लिखा है अव्यवस्था थी, लूटपाट मची हुई थी और बिखराव था। तो ये ऐसी स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति आप गिना सकते हो। आ गया था धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति कैसी थी? तो धार्मिक स्थिति इस समय जो है क्या हो रहा था, धार्मिक स्थिति भी इस समय, धार्मिक वातावरण भी अच्छा, पर्याप्त, समृद्ध, मतलब धार्मिक स्थिति ठीक ठाक था, एकदम ज़्यादा गिरा हुआ नहीं था, लेकिन ठीक था। इस समय हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद स्थिति बदली। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, मतलब उसका जब हर्षवर्धन शासनकाल जब पतन हुआ, तो राजनीति के क्षेत्र में किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव के कारण से इसमें जो धार्मिक स्थिति थी वो धीरे धीरे इसमें अराजकता फैल गई। वेद शास्त्रों के विधि विधान और कर्म कांड को चलने वाले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में भी क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। एक प्रकार का आपको संघर्ष इसमें बौद्ध और ब्राह्मणों में आपको दिखाई देने लगा। विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न संप्रदाय इस समय अलग अलग दिखाई देने लगे, उसमें विकृति आने लगी। तंत्र मंत्र में लोग विश्वास करने लगे, जादू टोने में लोग विश्वास करने लगे, भूल भुलैया से भ्रमित हो रही थी जनता। और धर्म, जो बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं जिनमें तंत्र मंत्र, हठ योग साधना, मांस मैथुन, मध्य मुद्रा को भी विशेष स्थान स्थान दिया गया। तो इस प्रकार से इस समय जो है जैन धर्म भी नया रूप में आ रहा था। अलग अलग प्रकार के मतावलंबी इस समय दिखाई दे रहे थे। तंत्र मंत्र, टोने टोटके, प्रतिद्वंदी धार्मिक दल, इस्लामी का भी बढ़ती शक्ति के कारण ब्राह्मण इस्लाम का भी प्रभाव इस समय दिखाई दे रहा था। तो ये इस धार्मिक स्थिति इस प्रकार से थी। तो धार्मिक स्थिति कैसी थी, मतलब स्टार्टिंग में अच्छी थी, लेकिन बाद में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, भिन्न भिन्न प्रकार के संप्रदाय, पूजा पद्धति आपको दिखाई देने लगा, है ना। आगे आता है सामाजिक स्थिति। जब राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, धार्मिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, तो स्वाभाविक सी बात है सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय जाति पाति का भेदभाव दिखाई देने लगा, ऊंच नीच का दिखाई देने लगा, ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था भी दिखाई देने लगा। और सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति परिणामस्वरूप आदिकाल की विभिन्न जातियों वर्गों में बंट गए थे। समाज असंगठित था, समाज जो है संगठित नहीं था, समाज एक नहीं था, वो अलग अलग रूपों में क्या थे, बटे हुए थे। शक्ति एवं शौर्य के चर्चे और चारों ओर हो रहे थे, लेकिन विडंबना यह थी कि राष्ट्र और समाज के हितों को भूलकर, मतलब लोग जो है राष्ट्र और समाज के हित को भूल करके आपसी फूट और झगड़े में क्या थे, लगे हुए थे, है ना। यद्यपि राणा सांगा कुछ लोग थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जिस समय आपका राणा सांगा का नाम आता है, बीसल देव रासो, राणा सांगा व बीसल देव जैसे बहुत अच्छे राजपूत भी थे जो राष्ट्र हितैषी की बात करते थे। तो इस समय कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जात पात था, समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था थी, कट्टरता इस समय दिखाई देता है, छुआछूत की भावना इस समय दिखाई देती है। ये सब आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और समाज एक प्रकार से क्या था, युद्धों के चंगुल में फंसा हुआ था, क्योंकि बार बार आक्रमण होते थे। तो ये आप इसमें बता सकते हैं। आगे आता है सांस्कृतिक परिवेश। अब सांस्कृतिक परिवेश कैसी थी, तो संस्कृति किसको कहा जाता है, संस्कृति मतलब जीवन जीने की पद्धति है। भाई कोई व्यक्ति कैसे पूजा करता है, कोई व्यक्ति कैसे कपड़े पहनता है, कोई व्यक्ति कैसे खाना खाता है, क्या क्या खाना खाता है, ये सब जो है संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो सम्राट हर्षवर्धन के समय तक भारत सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, राष्ट्रीय दृष्टि से भी संपन्न था। जब तक सम्राट हर्षवर्धन शासन थे तब तक बहुत अच्छा था। संगीत, चित्र, मूर्तिकला, स्थापत्य कला की दृष्टि से हर्ष का समय पर्याप्त समृद्ध था। यहाँ के लोगों का जीवन धर्म भावना से ओतप्रोत था, पवित्र और सुसंस्कृत था, मतलब अच्छा खासा लोग जीवन यापन करते थे, पवित्र भावना से लोग शासन मतलब रहते थे।
लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आदिकाल के समापन के बाद मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे समय बीतता गया, मुस्लिम संस्कृति का आगमन होते गया, तो वहाँ पर एक प्रकार का वैमनस्यता जो है सांस्कृतिक रूप से दिखाई देने लगा। कहीं कहीं वैमनस्यता दिखाई देने लगा, कहीं कहीं साहित्यिक सांस्कृतिक सौहार्द, साहित्यिक भाईचारा भी कहीं कहीं दिखाई दिया। तो इस समय 11वीं शताब्दी में यवनों के आक्रमण और उनके बढ़ते प्रभाव के फलस्वरूप इस्लाम संस्कृति का प्रवेश जब इस देश में हुआ, तो ये दोनों संस्कृतियों, हिंदू और मुस्लिम का एक दूसरे से प्रभावित होना स्वाभाविक था। मतलब एक दूसरे को क्या होने लगा, ये एक दूसरे को प्रभावित किया, और जिसके कारण से दोनों सत्ताएं कुछ कुछ कहीं कहीं एक दूसरे से प्रभावित होती और कहीं कहीं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी बन गई। इसका प्रभाव आज तक आपको दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मुगलों के बढ़ते प्रभाव से इस्लामी संस्कृति की छाप हिंदू संस्कृति पर पड़ने लगी। इस्लामी संस्कृति की क्या हो रहा था, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा धीरे, पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे हुआ, फिर बाद में बहुत ही प्रभावी ढंग से इस्लामी संस्कृति का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। मूर्तिकला की दृष्टि से देखें तो इस्लाम क्या था, मूर्ति पूजा का विरोधी था, जिसके कारण से इसका भी प्रभाव दिखाई दिया। और इस समय जो है महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने अपने आक्रमण के दौरान सिर्फ लूटपाट ही नहीं किया, बल्कि मंदिरों में स्थित अनेक मूर्तियों को भी क्या किया, नुकसान किया, तोड़फोड़ किया। सारांश यह है कि इस समय आदिकाल की संस्कृति का संक्रमण दिखाई देता है। हिंदू संस्कृति मुस्लिम संस्कृति से तथा मुस्लिम संस्कृति हिंदू संस्कृति से किसी न किसी रूप में क्या कर रही थी, प्रभाव ग्रहण कर रही थी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो उसका क्या स्थिति था। आगे आता है सामाजिक स्थिति के बाद है साहित्यिक परिस्थिति। अब साहित्यिक परिस्थिति कैसी थी, तो साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो इस समय संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, अपभ्रंश भाषा में साहित्य भरपूर मात्रा में लिखे जा रहे थे। आपको पता है जो हिंदी साहित्य है, हिंदी भाषा है, उसका विकास संस्कृत से हुआ है। जब संस्कृत का जो सरलीकरण हुआ है तो वही संस्कृत क्या बना है, पाली बना है, वही फिर पाली प्राकृत बना है, वही फिर क्या बना है, अपभ्रंश बना। इसी अपभ्रंश के बाद क्या होता है, हिंदी का विकास होता है। तो ये जो है इन भाषाओं में क्या हो रहा था, हिंदी साहित्य का लेखन प्रचुर मात्रा में हो रहा था। इस समय जो है हिंदी साहित्य की दृष्टि को देखा जाए तो 3 धारा बह रही थी, 3 प्रकार के साहित्य लेखन हो रहे थे, जिसमें प्रथम धारा थी वो संस्कृत साहित्य की थी। संस्कृत साहित्य की परंपरा का विकास हो रहा था। दूसरी धारा में आपको साहित्य प्राकृत और अपभ्रंश का था, और तीसरी धारा जो बह रही थी वो हिंदी भाषा में साहित्य लेखन हो रहा था। 9वीं से 11वीं सदी तक कन्नौज व कश्मीर, वर्तमान का जो कश्मीर है, यहाँ पर कश्मीर जो है बड़े बड़े विद्वान लोग रहा करते थे। और इस समय जैसे कि आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, राजशेखर, भोजराज, मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव जैसे प्रसिद्ध आचार्य कवि हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे, संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रहे थे। तो इस समय मतलब 3 प्रकार के साहित्य लेखन आपको दिखाई देगा, संस्कृत साहित्य, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य, और एक हिंदी साहित्य। तो ये साहित्यिक परिस्थिति को आप इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो साहित्यिक परिस्थिति में आदिकालीन समय में एक तरफ तो संस्कृत के आचार्य व कवि दार्शनिक उपलब्ध हुए, जिनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है और सिद्धांत आज भी क्या है, अनुकरणीय है। दूसरी ओर धार्मिक साहित्य का भी माध्यम बनने वाली प्राकृत और अपभ्रंश का भी साहित्य लिखा गया। अब इस समय धार्मिक परिस्थिति, बौद्धों को जानते हैं आप, बौद्धों के साथ साथ आप जैन को संप्रदाय को जानते हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और जैन संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए भी क्या हुआ था, साहित्य वो लोग लिख रहे थे। तो उस पर भी इसका क्या हुआ है, प्रभाव पड़ा है। और हिंदी में तो जानते हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब ग्रंथ लिखा गया है। और इस समय के हिंदी साहित्य ग्रंथ हैं चंद-बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, शंभू, पुष्पदंत, सरहप्पा आदि। तो ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही।